अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने ग्रुप में सिग्नल दिए थे आप लोगों को सपोर्ट के, उन कॉइन्स को हम लोगों ने बाइनेंस पे या किसी एक्सचेंज पे कैसे फाइंड करना है, हम लोगों को कैसे मिलेंगे वो कॉइन्स, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ऑर्डर हिस्ट्री की। ऑर्डर हिस्ट्री में ये है कि हम लोगों ने किस प्राइस पे और कितने प्राइस का कोई कॉइन बाय किया है या सेल किया है और उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कॉइन्स जो हमने नज़र में रखने होंगे उनको हम फेवरेट कैसे करेंगे, कॉइन के पेयर्स कौन से होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो सिग्नल होते हैं वो किस पेयर में होते हैं। जो कल में मैंने सिग्नल दिए थे आप लोगों को, उन सिग्नल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। इन्वेस्टर और ट्रेडर का आप लोगों को फ़र्क बताऊँगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप लोगों के लिए जानना इस वक्त ज़रूरी हैं वो उन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं अपना ये ग्रुप ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को जो मैंने सिग्नल दिए थे अभी, एक आप लोगों को मैंने सिग्नल दिया था ADA का 0.85 पे आप लोगों को बाय करने का कहा था। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, ADA एक सिग्नल आया है जैसे ही ग्रुप में, आप लोगों ने बाइनेंस पे जाना है या किसी और एक्सचेंज पे जाना है, आप लोगों ने ऊपर जाके सर्च कर लेना है यहाँ पे ADA, ठीक है। अब ADA एक पेयर है USDT का पेयर ADA के साथ, ठीक है। दूसरा पेयर है USDC का। तीसरा आप लोगों को यहाँ पेयर नज़र आ रहा होगा BNB का। अब मैं आप लोगों को जितने भी सिग्नल दूंगा अब या इन फ्यूचर में, आप लोगों को जितने भी सिग्नल दूंगा मैं USDT में दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ये ऊपर वाला पेयर है ना USDT का, इसको देखना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये सिग्नल दिया था 0.853 पे आप लोगों को मैंने बाय करने का कहा, और मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रखना है आप लोगों का 0.88, यानी फर्स्ट 0.88 पे आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। अब आज मार्केट 0.85 से आप लोगों का बाय हुआ और मार्केट ने रिकवर किया, 0.88 पे आप लोगों का प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और मैंने सिग्नल दिया आप लोगों को, वो था ARB का सिग्नल, ठीक है। ये ARB का सिग्नल मैंने आप लोगों को दिया था 0.4850 पे, मैंने आप लोगों को बाय करने का बोला था, ठीक है। टेक प्रॉफिट मैंने 3 आप लोगों को टेक प्रॉफिट दिए 0.50, 0.51, 0.524, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे आना था और यहाँ पे ARB सर्च किया। ARB सर्च करेंगे, ये ऊपर USDT के पेयर में आ गया, ठीक है। 0.4850 पे मैंने आप लोगों को बोलने का कहा, 0.50 पे आप लोगों का पहला टेक प्रॉफिट था, 0.51 पे दूसरा टेक प्रॉफिट था। इसने फर्स्ट टेक प्रॉफिट भी हिट किया और सेकंड भी हिट किया, आप लोगों का प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। अब इस तरह काफ़ी सारे मैंने और भी 2-3 और सिग्नल दिए थे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक सिग्नल था APT, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है लेकिन अभी टेक प्रॉफिट 1 हिट नहीं किया, ठीक है। आप लोगों ने इसको क्लोज नहीं करना, इंशाल्लाह ये आप लोगों को प्रॉफिट देगा, ठीक है। और इसके अलावा AIXBT ये भी इस वक्त प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। हम लॉस में किसी भी सिग्नल में इस वक्त हम लॉस में नहीं है, सबके सब प्रॉफिट में है, ठीक है। बस ये होता है कि कोई कॉइन ऐसा होता है कि वो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसमें टेक प्रॉफिट जल्दी हिट कर लेता है, किसी में हम थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ जाता है, ठीक है। सपोर्ट ट्रेडिंग का सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने एक स्टॉक बाय कर लिया, अगर वो प्रॉफिट में चला जाता है उस वक्त हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अगर वो डाउन आ जाता है तो हम लोगों ने सिर्फ उसको होल्ड करना होता है, ठीक है। जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को लॉस नहीं होगा। आप लोगों ने लॉस में कभी भी उसको सेल नहीं करना, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो बात कर रहे थे कॉइन पेयर्स की, अब यही कि USDT के जो पेयर में होगा ना, हम लोगों ने सिर्फ उसको देखना है। आप लोगों ने जिस वक्त डिपॉजिट करना है ना उस वक्त पे USDT डिपॉजिट करना है, ठीक है। क्योंकि USDT एक स्टेबल कॉइन है और इसमें ज़्यादातर सिग्नल हम लोग जो ज़्यादातर कॉइन्स के सिग्नल होते हैं ना वो USDT के पेयर में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की।
टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है कि पास्ट का जो वॉल्यूम होता है ना, मार्केट की जो कंडीशन होती है, ठीक है, मार्केट कहाँ पे सर्कुलेट हो रही होती है, उसको हम स्टडी करके एक मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इस वक्त $1,13,975 इस वक्त इसका रेट जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, ये जो कैंडल्स हैं ना, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल्स, ये हमें ये बताती हैं कि पास्ट में ये 1 घंटे की हम कैंडल ओपन कर लेते हैं। अब कल, आज के दिन ये ग्रीन कैंडल है, कल रेड कैंडल थी। अब इसका मतलब ये है कि कल मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हुई है, ठीक है। हमें ये सारा जो पीछे डाटा होता है ना, ये सारा हमें पास्ट का डाटा यहाँ पे मिल जाता है। हम इसको स्टडी करते हैं और इसके हिसाब से हम लोग इसकी एनालिसिस करके हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके हिसाब से मार्केट अब ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। ये होती है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कुछ इंडिकेटर यूज़ होते हैं, वो इंडिकेटर मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में कोई हम लोग ख़ास इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ नहीं करते। उसमें कुछ टूल्स होते हैं। कॉइन मार्केट कैप को हम लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप मैं आप लोगों को ऐप दिखा देता हूँ। ये कॉइन मार्केट कैप की ऐप होती है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि किसी कॉइन में मार्केट कैप कितना है, ठीक है। मार्केट कैप का मतलब ये है कि कितने लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन का इस वक्त जो मार्केट कैप है $2.26 ट्रिलियन है, ठीक है। अब 2.26 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ये मार्केट कैप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। FDMC शो हो रहा होगा 2.39 ट्रिलियन। अच्छा, सर्कुलेशन सप्लाई वॉल्यूम आज का जो 24 आवर्स का जो वॉल्यूम होता है, यानी 24 घंटे में जो इसके अंदर वॉल्यूम आया है या आउटफ्लो हुआ है, यहाँ से निकला है, वो सारा कुछ हम लोगों को डाटा यहाँ से कॉइन मार्केट कैप से हमें मिल जाता है। फंडामेंटल में हम इसी चीज़ को माइंड में रखते हैं कि किसी कॉइन का मार्केट कैप कितना है, उसकी टीम क्या वर्क कर रही है, उसके फाउंडर का विज़न क्या है, ठीक है। वो कॉइन जो प्रोजेक्ट है, जैसे हम बात कर लें कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि इस वक्त AI कॉइन्स का जो आगे वाला टाइम है, AI कॉइन्स का टाइम है, तो इसमें इन्वेस्ट करने का इस वजह से कहता हूँ कि ये पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे NVIDIA के साथ इनकी पार्टनरशिप हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम कम्युनिटी वगैरह को देखते हैं कि कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी एक्टिव है। फंडामेंटल एनालिसिस में यही चीज़ ज़रूरी होती है। मार्केट कैप देख लिया आपने टीम वर्क देख लिया, उसके फाउंडर का विज़न देख लिया, पार्टनरशिप देख ली कि किस किस के साथ पार्टनरशिप हो रही है और उसकी कम्युनिटी कितनी एक्टिव है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर का मैं आप लोगों को ये फ़र्क बता देता हूँ कि ट्रेडर हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ADA बाय कर लिया $1 पे, ठीक है, शॉर्ट टर्म, और एक 1.10 पे उसका रेट गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होता है वो 1.10 पे उसको सेल कर देगा। अब इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है। उसने ये देखना है कि यार फाउंडर का विजन क्या है, वो इसको कहाँ पे लेके जाना चाह रहा है, इसकी सप्लाई कितनी है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ADA $10 पे $15 पे जा सकता है, तो वो उसको इन्वेस्ट करके वो छोड़ देता है कि यार मैं जब तक ये $10 पे, अपना एक प्लान बना लेगा कि यार इसको मैं $10 पे सेल करूँगा तो मैंने $10 पे ही सेल करना है। वो उससे पहले जितना भी मार्केट में फियर क्रिएट हो जाए वो बंदा नहीं हिलता, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर होता है ना, वो फोमो का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। हमेशा जो बड़ा ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होते हैं, वो मार्केट में एक फियर क्रिएट करते हैं जानबूझ के, ठीक है। सेलिंग प्रेशर आता है, उसकी वजह से लोग बौखला जाते हैं कि यार नहीं, मार्केट तो क्रैश हो रही है। जैसे आजकल बातें हो रही हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर बंदा क्रैश की बात कर रहा है कि यार बिटकॉइन का क्रैश आ रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट जो है, बिटकॉइन थोड़ी सी करेक्शन लेगा, ठीक है। अब लोगों ने क्या सोचा हुआ था कि मार्केट $1,20,000 से ये सीधा $1,50,000 पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट थोड़ा सा अप जाती है, उसके बाद करेक्शन लेती है, फिर थोड़ा सा अप जाती है। इस तरह ये आप देखते रहें कि पूरे जो ड्यूरेशन है ना बिटकॉइन की, बिटकॉइन इसी तरह मूव करता है, ठीक है। और जो मार्केट में फ्यूचर ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत चीज़ ख़तरनाक हो जाती है। मैं आप लोगों को इस वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग से मना करता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन अब लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रखी थी बहुत ज़्यादा। 1,15,000 1,13,000 पे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ तक बिटकॉइन ने आना है, लिक्विडाइज करेगा 4,092 पे
एथेरियम ने लिक्विडाइज होना था। एथेरियम की बहुत ज़्यादा 4092 पे उसकी एथेरियम की लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ तक तो इसने करेक्शन लेनी ही लेनी थी ना। ठीक है, अब मार्केट रिकवरी की तरफ जा रही है, आप लोग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें अर्न करेंगे। ठीक है, सितंबर में उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे और मार्केट बुल रन की तरफ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल्स की। अब ये आप लोगों के सामने कुछ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल शो हो रही हैं। एक दिन की कैंडल 4 घंटे को डिस्क्राइब करेगी, यानी 4 घंटे में मार्केट कहाँ से कहाँ मूव हुई है ये वो शो करेगी। ये 1 घंटे की होगी। ठीक है, ऐसे 15 मिनट की कैंडल है और 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम है सारे इसके। ठीक है, हम लोग 1 डे की कैंडल ओपन करेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग में ज़्यादातर स्पॉट ट्रेडिंग के लिए यही मैं टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 1 दिन का। ठीक है, हमारे पास अब ये कैंडल शो हो रही है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। सिंपल से सादा से अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो ग्रीन कैंडल होती है इसका मतलब होता है बायर। ठीक है, और रेड कैंडल जो होती है इसका मतलब होता है सेलर। ठीक है, आसान से अल्फाज में यही है इसका मतलब कि जब ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई कॉइन या कोई स्टॉक बाय हो रहा होता है, और जब रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक या कोई कॉइन उस वक्त सेल हो रहा होता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैंने पहले बताया कि हम किसी कॉइन को फेवरेट कैसे करते हैं। अब जैसे BTC का चार्ट है, मैं ये कहता हूँ कि यार BTC पर मैं नज़र रखूँ, BTC कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, तो आप लोगों को ये BTC USDT के सामने ही एक स्टार बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने इस स्टार को पर क्लिक करना है, ये येलो हो जाएगा, ये आप लोगों के यहाँ फेवरेट्स में शो हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ये फेवरेट में ऐड हो गया, ये यहाँ पे आप लोगों के पास शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह इसको फेवरेट करना है, और कॉइन पेयर्स जो आपने यूज़ करने हैं वो USDT का ही पेयर आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, ये थी आज की आप लोगों के लिए वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोगों को थोड़े डिटेल में और चीज़ें बताऊँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह।